आदरणीय श्रोतागण, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी बहन भाइयों को मेरा सादर नमस्ते, वंदन, अभिनंदन। ये जो नास्तिक हैं सावधान हो जाएं, 3 पंक्तियों से ईश्वर सिद्धि कैसे? इस संसार में किसी भी वस्तु का सुंदर चित्र अपने आप नहीं बन सकता। दूसरा, चित्र की वस्तु नकली होती है। तीसरी, जब नकली वस्तुएं भी इस संसार में अपने आप नहीं बन सकती, तो क्या ये असली वस्तुएं जो आप दिखाई दे रही हैं अपने आप बन गई, या फिर इनके बनाने वाला कोई 100%, 100% कोई न कोई ईश्वर है? देखिए, ईश्वर कहाँ है? मंदिर में गए, मस्जिद में गए, चर्च में गए, गुरुद्वारे गए, ईश्वर नहीं मिला। अरे ईश्वर तो कण कण में है, मिला क्यों नहीं? नहीं जी भाई, ईश्वर तो सर्वव्यापक है, कण कण में है, फिर मिला क्यों नहीं? तो सुनो, ईश्वर आत्मा में विद्यमान है। बोलो कहाँ विद्यमान है? सर्वत्र भी है वो। आत्मा के भीतर जो ईश्वर है, दर्शन उसी के होते हैं, बाहर के वाले के दर्शन है। यदि आंख से देखने की कोई ईश्वर कोई चीज होती तो हो जाते, परंतु वो तो अंदर आत्मा में बैठा हुआ, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसमें बैठा हुआ है। और ईश्वर से ज़्यादा निकट, ध्यान देना भाई, ईश्वर से ज़्यादा निकट हमारे माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, कोई सांसारिक मित्र भी नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु ईश्वर से ज़्यादा हमारे नज़दीक, हमारे निकट नहीं है। इसलिए आर्य समाज के दूसरे नियम में उसी की उपासना करने योग्य है, और उपासना उसी की होती है, अर्थात परमपिता परमेश्वर की ही होती है, अन्य की हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इस किसी के इतना जो नज़दीक निकट हो ही नहीं सकता जितने कि हम ईश्वर के निकट हैं, इतना हम अन्य किसी के नहीं हो सकते। लेकिन वो निकटता कहाँ है? ध्यान दें, जैसे सामने मूर्ति है, तो सर्वव्यापक होने से परमात्मा तो मूर्ति में भी है। तो मूर्ति पूजा से आर्य समाज क्यों रोकता है? पंडित रामचंद्र देहलवी शास्त्रार्थ जो महारथी थे, उन्होंने कहा ईश्वर सर्वव्यापक होने से मूर्ति में भी है। ईशावास्यम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ईश्वर इस जगत के कण कण में, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह आत्मा नहीं है। आत्मा कहाँ है जी? इस परमात्मा के बनाए हुए मंदिर में, अर्थात शरीर में, हृदय प्रदेश में, कंठ के ऊपर, कंठ के नीचे, उदर के ऊपर, छाती का मध्य भाग, जहाँ हम खुशी और गम का अनुभूति करते हैं। समझ में आ रही होगी ना आपको? अब बताओ, परमात्मा शरीर में ज़्यादा निकट है या मूर्ति में? आप कहोगे जी शरीर में। तो शरीर में ढूंढोगे तभी मिलेगा, चाहे इस जन्म में ढूंढो, 1000 जन्म में ढूंढो, आना इसी जन्म में यहीं पड़ेगा। यहीं से आप कैवल्य मोक्ष की ओर जा सकते हो। परमेश्वर ने नियम बनाए, प्रयास करो, इसी जन्म को सफल बनाओ। क्यों रास्ते को लंबा किया? यात्रा में सुख नहीं होता। वैसे छोटे छोटे बच्चे खुश होते हैं, असल में हम अभी यात्रा में हैं। और जब हृदय में ले आए इस यात्रा को, तो यहाँ से शुरू होती है धारणा, जो अष्टांग योग में हम पढ़ते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वहाँ संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की जो बात हम करते हैं, तो उससे पहले तो हम यम नियमों का पालन करना सीखना पड़ेगा। हम भी प्रयासरत हैं। धारणा में 3 कार्य करने होते हैं ना, उनमें एक ईश्वर के नाम को पुकारना होता है, और परमात्मा का नाम है ओम। ईश्वर का मुख्य नाम, निज नाम ओम है। अवरक्षणे धातु से सिद्ध होता है ये रक्षा के अर्थ में। जो सदा से हमारी रक्षा करने वाला है वो परमात्मा, उसके सब साधनों से ही तो हमारी रक्षा, ये तो प्रयोजन है, उसका उद्देश्य है। ईश्वर के जितने भी संसाधन हैं वो उन सब से हमारी रक्षा करता है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। सभी को नमस्ते जी, पुनः आपका आभार जी।